नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अभिषेक जी के चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सभी की हिंदी की क्लासेस चल रही थी, लेकिन कल किसी कारणों से क्लास छूट गई थी, क्योंकि अभिषेक जी ने मुझसे आग्रह किया था कि हफ्ते में एक बार ही क्लास चला लें। फिर 2 दिन के लिए बात आई थी, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ दोस्तों, सरकारी स्कूल में, तो अभी सारे स्कूल बंद चल रहे हैं। इसलिए जैसे भी समय मिल पा रहा है उसी हिसाब से मैं अपना समय देने की कोशिश कर रही हूँ। तो परसों हमारी कक्षा कहाँ तक चली थी, आइए देखते हैं। परसों भाषा के रूप हमने पढ़े थे साथियों। बताया था भाषा के 3 रूप होते हैं, बोलियाँ, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। उसी क्रम में बताया था आपको कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग वर्णमाला पर आते हैं। दोस्तों, पूरे हिंदी में वर्णमाला का बहुत ही अधिक महत्व है। यह कहें हिंदी का पूरा सार ही वर्णमाला पर टिका हुआ है। परीक्षा में आपके ज़्यादातर क्वेश्चन वर्णमाला से ही आते हैं। आपने देखा भी होगा, आप सबको पता भी होगा। तो आइए आज हम लोग वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण। और वर्णों के इस व्यवस्थित समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। आप सभी को पता ही होगा, स्वर और व्यंजन। दोस्तों, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुछ लोग कन्फ्यूज़न में 44 भी लिखाते हैं, जबकि कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 52 है, जबकि मूल संख्या हमारी 44 है। जब मूल संख्या आए तब हम लोग को 44 लिखना है, और कुल वर्णों की संख्या आए तो हम लोग को कितना? 52 लिखना है। दोस्तों, स्वर जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे आ, उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं। जबकि अगर हम लोग व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन हम लोग बोलेंगे का, खा। उसमें हमें आ निकल कर क्या आ जाता है दोस्तों? बाद में आ। खा बोलेंगे तब भी आ, गा बोलेंगे तब भी आ। जबकि स्वर जो है वो खुद ही में स्वतंत्र है। आ खुद ही में वो स्वतंत्र है, आ ई। इसलिए हम लोग स्वर क्या कहते हैं? उनको स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर वो स्वर कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जब हिंदी भाषा की शुरुआत हुई थी साथियों, तब स्वरों की संख्या 14 मानी गई थी, लेकिन फिर घट करके कितनी रह गई? 11 रह गई। अब कितने स्वर माने जाते हैं? अब 11 स्वर माने जाते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। एक होता है मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। मूल स्वर जो होता है साथियों, उसी को ह्रस्व स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं, या फिर एक मात्रिक भी कहते हैं, जैसे आ ई उ ऋण। फिर दीर्घ स्वर जो होता है उसको हम लोग द्विमात्रिक भी कहते हैं, आ ई उ ए ओ औ। यानी मूल स्वर से जिन स्वरों को बोलने में दुगना समय लगे उनको हम लोग क्या कहते हैं? द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक, यानी पहले वाले दोनों स्वरों से बोलने में जिनको तिगुना समय लगे उनको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक कहते हैं, जैसे ओम, बाप रे। इनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिमात्रिक कहते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा, आ से लेकर अ तक जो हैं ये 11 वर्ण, इनको क्या कहते हैं? हम लोग स्वर कहते हैं। और मूल ह्रस्व या लघु स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी जो आसानी से हम लोग बोल लेते हैं,
उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, या ह्रस्व स्वर कहते हैं, या लघु स्वर, या फिर एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और फिर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। फिर प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में इन दोनों से भी ज़्यादा समय लगता है, तिगुना समय लगता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो वर्णमाला में आज इतना ही आप लोगों को बताया जाएगा। कल इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णमाला आप लोगों को पढ़ाएंगे। और दूसरे क्रम में आपका चल रहा था दोस्तों तद्भव और तत्सम। तद्भव तत्सम आप लोगों को अचरज और आश्चर्य तक पिछली बार मैंने नोट कराया था। अब उसी क्रम में 2 और नोट करिए। 18, 18 जैसा कि एक संख्या है हिंदी की, उसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, अष्टादश। क्या हो जाएगा, अष्टादश। शुद्ध रूप में संस्कृत में अष्टादश। और आकाश, आकाश मतलब आसमान, उसका तत्सम क्या हो जाएगा साथियों, आकाश। शुद्ध क्या हो जाएगा, आकाश। और दूसरी तरफ आपका विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द चल रहा था, उसी में 2 और नोट करिए। अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, उपेक्षा। और अपेक्षित, अपेक्षित का अनपेक्षित क्या हो जाएगा, अनपेक्षित। उपेक्षित नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अपेक्षित का हो जाएगा अनपेक्षित, यानी किसी से अपेक्षा रखना और किसी से अपेक्षा नहीं रखना। तो आज बस इतनी ही आपकी क्लास होगी, कल फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आप सब नोट करते रहिए, इसको याद करते रहिए। बाद में आपकी पेडागोजी की क्लास भी शुरू होगी कुछ ही दिनों में। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।